हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैविंग के 13th कॉन्सेप्ट को सीखने के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट शुड हैव बीन हैविंग देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर भी हैविंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। दोस्तों लास्ट ही कॉन्सेप्ट हमारा शुड बी हैविंग का था। शुड बी हैविंग का ही ये पास्ट टेंस है, शुड हैव बीन हैविंग। जैसे शुड बी हैविंग में हमने क्या पढ़ा था, कर्ता के पास कुछ होना चाहिए या कर्ता में कुछ होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे रहेगा, लेकिन ये पास्ट की बात करेगा। कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था या कर्ता में कुछ होना चाहिए था। जैसे राम के पास डिग्री होनी चाहिए थी, हमारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए था, उसके पास पैसा होना चाहिए था, मोहन के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, स्टूडेंट्स के पास एनर्जी होनी चाहिए थी, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए थी, जैसे कैमरे में क्वालिटी होनी चाहिए थी, बुक्स में 400 से ज्यादा पेजेस होने चाहिए थे, ट्रेन में 500 से ज्यादा पैसेंजर्स होने चाहिए थे, हमारे पास एक बड़ा बंगलो होना चाहिए था, उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए था, पुलिस के पास सबूत होने चाहिए थे। सो कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था या कर्ता में कुछ होना चाहिए था, लोगों में इंसानियत होनी चाहिए थी, बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए थी, मुझ में अपनापन होना चाहिए था, बच्चों में एक्साइटमेंट होना चाहिए था, तब शुड हैव बीन हैविंग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास पैसा होना चाहिए था, I should have been having money। राम के पास डिग्री होनी चाहिए थी, so राम should have been having डिग्री। गाइस हम ये should have been having की जगह should have had इसका भी इस्तेमाल कर सकती है, दोनों एक ही है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग नजर आ रहे हैं ना। जैसे अगर मुझे बोलना है मेरे पास पैसा होना चाहिए था, सो आई शुड हैव बीन हैविंग मनी, या इसकी जगह आई शुड हैव हैड मनी, दोनों इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसा आपको इजी लगे आप इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन चूंकि ये हैविंग का एक यूज है, इसलिए मैं इसको सिर्फ हैविंग से रिलेटेड ही चीजें बता रहा हूं, है ना। तो शुड हैव बीन हैविंग, जैसे राम के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए था, सो राम शुड हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए था, सो यू शुड हैव बीन हैविंग एक्स्ट्रा टाइम। उसके पास मोटिवेशनल वीडियोस होने चाहिए थे, सो ही शुड हैव बीन हैविंग मोटिवेशनल वीडियोस। मेरे पास साइकोलॉजिकल बुक्स होनी चाहिए थी, आई शुड हैव बीन हैविंग साइकोलॉजिकल बुक्स। जैसे उसके पास नॉलेज होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन हैविंग नॉलेज। वर्कर्स के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था, सो वर्कर्स शुड हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। बच्चों में उत्साह होना चाहिए था, चिल्ड्रन शुड हैव बीन हैविंग जिल। हम में एक्साइटमेंट होना चाहिए था, सो वी शुड हैव बीन हैविंग एक्साइटमेंट। स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए था, स्टूडेंट्स शुड हैव बीन हैविंग इंटरेस्ट। मेरे पास कार होनी चाहिए थी, आई शुड हैव बीन हैविंग अ कार। तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए थी, सो यू शुड हैव बीन हैविंग डिग्री। इस तरह हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों एक के 5 भी बनाकर देख लेते हैं। जैसे राम के पास कार होनी चाहिए थी, सो राम शुड हैव बीन हैविंग अ कार। राम के पास कार नहीं होनी चाहिए थी, सो राम शुड नॉट हैव बीन हैविंग अ कार। क्या राम के पास कार होनी चाहिए थी, शुड राम हैव बीन हैविंग अ कार। राम के पास कार क्यों होनी चाहिए थी, सो व्हाई शुड राम हैव बीन हैविंग अ कार। किसके पास कार होनी चाहिए थी, सो हु शुड हैव बीन हैविंग अ कार। मेरे पापा के पास बाइक होनी चाहिए थी, माय फादर शुड हैव बीन हैविंग बाइक। मेरे पापा के पास बाइक नहीं होनी चाहिए थी, माय फादर शुड नॉट हैव बीन हैविंग अ बाइक। क्या मेरे पापा के पास बाइक होनी चाहिए थी, शुड माय फादर हैव बीन हैविंग अ बाइक। मेरे पापा के पास बाइक क्यों होनी चाहिए थी, सो व्हाई शुड माय फादर हैव बीन हैविंग अ बाइक। किसके पास बाइक होनी चाहिए थी, सो हु शुड हैव बीन हैविंग अ बाइक। जैसे हमारे पास नया मोबाइल होना चाहिए था, सो वी शुड हैव बीन हैविंग अ न्यू मोबाइल। हमारे पास नया मोबाइल नहीं होना चाहिए था, सो वी शुड नॉट हैव बीन हैविंग अ न्यू मोबाइल। क्या हमारे पास नया मोबाइल होना चाहिए था, शुड वी हैव बीन हैविंग अ न्यू मोबाइल। हमारे पास नया मोबाइल क्यों होना चाहिए था, सो व्हाई शुड वी हैव बीन हैविंग अ न्यू मोबाइल। किसके पास नया मोबाइल होना चाहिए था, सो हु शुड हैव बीन हैविंग अ न्यू मोबाइल। आपके पास, जैसे मैं बोलूं आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, सो यू शुड हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था, सो यू शुड नॉट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। क्या आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, सो शुड यू हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए था, सो व्हाई शुड यू हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। और किसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, सो हु शुड हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। गाइस कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए हम लोगों को। उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए था, उसके पास सपोज कोई लड़की है, सो शी शुड हैव बीन हैविंग कंप्यूटर का डिप्लोमा, सो डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर।
डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो शी शुड हैव बीन हैविंग डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास उस वक्त पैसे होने चाहिए थे हमारे पास, सो वी शुड हैव बीन हैविंग मनी एट दैट टाइम। सो वी शुड हैव बीन हैविंग मनी एट दैट टाइम। राजा के पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी। राजा के पास, अब राजा एक व्यक्ति का नाम है ना, सो राजा शुड हैव बीन हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब, सो राजा शुड हैव बीन हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब। राधा की मम्मी के पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए थी, सो राधाज मदर should have been having कुछ सेविंग्स होनी चाहिए थी, having some savings, ठीक। रोहन के पास बाइक और कार दोनों होने चाहिए थे, सो रोहन should have been having बाइक और कार दोनों होने चाहिए थे, both बाइक एंड कार, ठीक है। सो रोहन शुड हैव बीन हैविंग बोथ बाइक एंड कार। सो रोहन के पास बाइक और कार दोनों होने चाहिए थे। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हम लोग शुड हैव बीन हैविंग ये जो सेंटेंसेस है हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाइस अब हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि अगर एक सेंटेंस को हमको सभी में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। आइए समझते हैं। जैसे मोहन के पास डिग्री होनी चाहिए थी, कैसे बनाएंगे। सो मोहन शुड हैव बीन हैविंग अ डिग्री। मोहन के पास डिग्री नहीं होनी चाहिए थी, सो मोहन शुड नॉट हैव बीन हैविंग अ डिग्री। क्या मोहन के पास डिग्री होनी चाहिए थी। शुड मोहन हैव बीन हैविंग अ डिग्री। मोहन के पास डिग्री क्यों होना चाहिए थी। सो वाई लगा के पूरा सेंटेंस लगा दो, है ना। सो वाई शुड मोहन हैव बीन हैविंग डिग्री। किसके पास डिग्री होनी चाहिए थी। सो हु शुड हैव बीन हैविंग डिग्री। Who should have been having degree? किसके पास डिग्री होनी चाहिए थी। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हम लोग should have been having का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सो ये having का ही एक फॉर्मेट है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो ये हमारा having का 13 यूज था। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं समझाना चाहता था ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।